आएगा तहरीरी फैसला कब तक जारी होगा? इमरान खान अभी भी अदालत में मौजूद है। 12 बजे से इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अपने मुख्तलिफ मुकदमात थे वो उन्होंने अदालत से रिव्यू की है। पहले डिवीजनल बेंच, फिर सिंगल बेंच, फिर सिंगल बेंच और फिर डिवीजनल बेंच। अभी उनको तमाम मुकदमात में यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका और लेकिन उस रिलीफ को हतमी शक्ल देने के लिए जो है उसका तहरीरी ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि तहरीरी ऑर्डर के बगैर किसी ज़ुबानी ऑर्डर की हैसियत नहीं होती। तो लिहाजा उनके वकला ने उनको मशवरा दिया है कि जब तक तहरीरी ऑर्डर्स नहीं आ जाते उस वक्त तक वो कमरा अदालत से नहीं जाएंगे, क्योंकि खदशा अभी भी मौजूद है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उसी खदशे से के पेश नज़र इस वक्त तहरीरी ऑर्डर्स का इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम मुकदमात में तहरीरी ऑर्डर का इंतज़ार है। कहा यह जा रहा है कि अगले कुछ ही लम्हे में आने वाला है इसका तहरीरी हुक्मनामा, और तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो उसके बाद ही हतमी तौर पे कहा तो रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन अब किस किस मुकदमे में किस किस तरह का रिलीफ दिया गया है ये तहरीरी ऑर्डर्स इस हवाले से बताएंगे। पुलिस अलर्ट है, रेंजर्स अलर्ट है, FC अलर्ट है, तमाम जो इधर इंतजामात हैं उनको सिक्योरिटी पूरी अलर्ट है और अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान कब तक बाहर आएंगे। आसिफ नवीद हमारे साथ रहेगा, नाजरीन को अपडेट करें। चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान का तहरीरी ऑर्डर मिलने तक अदालत में रहने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलने के बाद इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद हैं। इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट समेत इस्लामाबाद के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। इसी पर बात करेंगे, आसिफ नवीद भी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद बताइएगा, अब ये बताया जा रहा है कि तहरीरी ऑर्डर मिलने तक अदालत में रहने का ही फैसला किया गया है इमरान खान की जानिब से। देखिए, पहले से पहले जितने भी मुकदमात में इमरान खान अदालत के रूबरू पेश होते थे, जैसे ही अदालती ऑर्डर आ जाता था तो इमरान खान यहाँ से रवाना हो जाते थे, या इमरान खान को कह दिया जाता था हाजिरी लगा के कि आपको जाने की इजाज़त है। मुकदमे की समाअत भी चलती रहती थी, बाद में फैसला भी आ जाता था, तहरीरी ऑर्डर भी आ जाता था। अमूमी तौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन चूँकि अब सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। इस वक्त वो इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है जब तक वो यहाँ पर मौजूद हैं, और अब उसका एक खदशा या उनके वकला की जानिब से उनको मशवरा दिया गया है कि आप जब तक तहरीरी ऑर्डर्स नहीं आ जाते तमाम मुकदमात में रिलीफ के, उस वक्त तक कमरा इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना ना हो, क्योंकि उनको ख़तरा है कि शायद इस्लामाबाद पुलिस अगर नहीं भी गिरफ्तार करती उनको तो तमाम मुकदमात में रोक दिया, पंजाब पुलिस किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार ना कर ले। वैसे तो उनको रिलीफ दे दिया गया है कि 9 मई के बाद जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के जितने भी मुकदमे उनमें इनको जमानत दे दी गई है। अब अलकादर ट्रस्ट में भी जमानत है, दीगर मुकदमात में भी जमानत है, लेकिन अब कोई जिले शाह वाला लाहौर का मुकदमा है उसमें भी हिफाजती जमानत मंजूर होगी। लेकिन इस वक्त 124 मुकदमात हैं, कोई ऐसा मुकदमा जो 9 मई से पहले का है उसमें अगर इमरान खान पेश नहीं हुए और अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं तो उसमें गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। वैसे इसीलिए तहरीरी ऑर्डर का सहारा लिया जा रहा है कि उस तहरीरी ऑर्डर में अगर लिख दिया गया कि जितने भी तमाम मुकदमात हैं उनमें अगर रिलीफ मिल गया है तो यकीनन वो रिलीफ काबिल अमल होगा। अब देखना यही है कि इस्लामाबाद जो हाई लेकिन आसिफ बात की जा रही है 9 मई के बाद के केसेस की, तो 9 मई के बाद के केसेस में सिर्फ 2 से 3 दिन का ही वक्फा है, जितने केसेस होंगे उनमें उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो एक तसलसल के साथ उनके ऊपर मुकदमात बनते आ रहे थे 124 के करीब, अभी आपने भी जिक्र किया, तो उसमें क्या ऑप्शन होगा? इसमें अदालत ने कोई बताया है कि क्या हो सकता है? देखिए, अब ये तो अदालत इस हवाले से जो तहरीरी ऑर्डर है उसमें पास ऑन करेगी, लेकिन अभी जो इतलात हैं या जो अंदर प्रोसीडिंग थी उसके मुताबिक तो उनको अदालत ने रिलीफ दे दिया है तमाम मुकदमात में। अब लेकिन अब जिसमें देखें, अब इस्लामाबाद पुलिस ने जब रिलीफ दिया तो उन्होंने कह दिया कि ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, तो उसके बाद उनकी मजबूरी बन गया कि वो दीगर मुकदमात जो पंजाब में दर्ज हैं उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत के लिए रजू करें। जिस वक्त उन्होंने एक मुकदमे के लिए रजू किया तो फिर इतलात आई कि नहीं, दूसरा मुकदमा है उसके लिए भी चले गए, तीसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा। अब जिन जिन मुकदमात में मतलूब थे या उनकी गिरफ्तारी का खदशा था उनमें तो वो चले गए, लेकिन अब 124 मुकदमा है, कोई ऐसा मुकदमा किसी ज़िले का पंजाब में, मैं पहले भी रिपोर्ट हम बता चुके, अटक से लेकर सादकाबाद तक कितने ज़िले हैं, उस दौरान किसी भी नए हुकूमत के लिए या जो हुक्मरान होते हैं उनके लिए मुकदमा दर्ज करना या दर्ज करवाना कोई मसला तो नहीं होता, ऐसे हालात है। अब जो पिछले मुकदमे हैं 9 मई से पहले वो तो अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, अब हर मुकदमे में तो उन्होंने जमानत नहीं ली। अब कोई ऐसा मुकदमा जो किसी जिले में तहसील में अभी तक पोशीदा है तो उसमें अगर उसको सामने लाकर उसमें गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, मुकदमे को लाकर सामने जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है। आसिफ, क्या वकला की जानिब से इस बात को हाईलाइट किया गया कि जो इससे पहले के मुकदमात दर्ज हैं उसके ऊपर कोई रिलीफ मांगा जा रहा हो? देखिए, रिलीफ तो तमाम मुकदमात में मांगा है।
अब मुकदमा देखें, एक SOP है, एक कानूनी तरीकाकार है। किसी भी कानूनी तरीक़ेकार को आगे या चीज़ बढ़ाने के लिए उसका एक तरीकाकार होता है। एक तरीका है कि आपने अगर अदालत से रिलीफ लेना है तो आपने बताना है कि मुझे इस जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है, ये मेरे पे मुकदमा है, इस मुकदमे में मुझे रिलीफ दिया जाए। अच्छा आसिफ नवीद, अभी आप मौजूद हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर और यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आसपास अभी भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और ये भी बताया गया कि इससे पहले यहाँ पर कारकुनान नहीं पहुँच रहे थे, अब PTI के कारकुनान भी यहाँ पर फैसला आने के बाद पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कारकुनान को क्या अहाते से बहुत दूर रखा गया है? नहीं जी, हमारे बिल्कुल अकब में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, जहाँ पर राइट लेफ्ट वो दीवार के साथ भी जुड़े हुए हैं तमाम कारकुनान। यहाँ ये खारदार तार जो है इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इससे पीछे अब कारकुनान आना शुरू हो गए। इससे पहले तक तो यहाँ तक भी आना नामुमकिन था। यूँ ही हमने देखा इमरान खान यहाँ पहुँचे और उनके साथ जो कारकुनान मंजर आम पर सामने आए तो फौरी तौर पर उनको धर लिया गया। उनमें ख़वातीन कारकुनान भी थी। ठीक है आसिफ, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी नाज़रीन के सवाल से मज़ीद